एक पेड़ पर आम की कई किस्में विकसित की हैं। तो आइए मिलते हैं देवेंद्र सिंह से। देवेंद्र सिंह पुश्तैनी किसान है। इनके यहाँ प्रचलित फसलों की खेती हुआ करती थी, जिससे बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। 5-6 साल पहले इन्होंने खेती को अधिक आमदनी वाला व्यवसाय बनाने की ठानी। इसके लिए जरूरी था ज्यादा लाभ देने वाली फसलें उगाना। कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से इन्होंने प्रशिक्षण लिया और प्रचलित फसलों की जगह फल फूल उगाने लगे। मैनपुरी जिले के गाँव में हम आए हुए, हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंह जी। इन्होंने एक पेड़ से कई किस्में लगाई हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया। देवेंद्र जी बताइए। हम साहब पहले टूर घूमने गए केवीके के द्वारा, जिससे हमें मतलब आम में कलम लगाना देखा मैंने, और उससे मैंने अपने पौधे को लगाकर कई प्रकार की कलमें लगाई जो हमारी कामयाब हो गई, जिससे हम एक पौधे में 6-7 तरीका का फल ले रहे हैं और वो आज मौके पे आ भी रहा है। और इस तरह हमने कई कलमें, कई पेड़ों में 2-2 तरह की कलम कर ली है, कई पेड़े लगा रहे हैं। और हम लीची भी लगाया, जिससे हमारे यहाँ केवीके के द्वारा पता लग रहा है कि मतलब हर फसल हमारे यहाँ मैनपुरी जिला में उगाई जा सकती है, जिससे हमें लाभ मिल रहा है और अच्छे रेट मिलेंगे। जो हमारे यहाँ लेट वैरायटी आता है और इस समय वहाँ ख़त्म हो गया है, मेरे यहाँ चालू है, तो ये भी हमारे यहाँ लगाया जा सकता है। आम के पौधों को चूंकि कलम लगाकर तैयार किया जाता है, इसलिए एक पेड़ पर कई तरह की प्रजातियों के फल उगाना संभव है। देवेंद्र सिंह ने भी यही काम किया है। कुछ पेड़ों पर ये 2 किस्में उगा रहे हैं तो कुछ पर 5। ये जो आम की बात हम कर रहे हैं ना, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी किस्में इसमें लगाई हैं। इसमें ये लंगड़ा साहब लगा हुआ है, इसी के पास में ये पूसा लालमा लगा हुआ है, उसके बाद ये लगा हुआ है आम फजली, इस पे ये आम्रपाली ऊपर है, उधर सब दशहरी लगा हुआ है। इसलिए 5 वैरायटी इस समय हमारे यहाँ आई हुई हैं और नई कलमें भी हम लगा रहा है। ये 64 की लगाई थी लेकिन अभी चालू नहीं हुई है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए वो कलम चालू नहीं हुई। और इस तरह हम 10 तरीके के 15 तरीका का आम एक पौधे से अगली साल शुरू करेंगे और कलमें लगा रहे हैं बराबर, और हमें लाभ मिल रहा है। इसमें लेट वैरायटी भी है, अघैती वैरायटी, अब जैसे टिकारी और दशहरी अघैती वैरायटी है जो हम मतलब शुरू में ही आम खा सकते हैं। और पूसा लालमा और ये फजली लेट वैरायटी है, जो हम मतलब एक आम खत्म होगा तो हमारा दूसरा आम चलता रहेगा। इस तरह हम एक ही पौधे से 2-2.5 महीने फल खा सकते हैं। कमाल की बात तो ये है कि एक ही पेड़ पर अगेती प्रजाति का भी आम है और पछेती प्रजाति का भी, यानी ये पेड़ उन्हें सीजन की शुरुआत से लेकर अंत तक हर समय फल देता रहता है। उन्हें पता चल गया है कि पछेती किस्में ज्यादा मुनाफा देती हैं। टूर पर हमें केवीके द्वारा घुमाया गया, जिससे मैंने शिक्षा ली, ट्रेनिंग की, उससे हमें मतलब जानकारी हुई कि एक पौधे पे हम कई प्रकार का आम ले सकते हैं। जो मैं यहाँ आने के बाद मैंने अपने पौधों पर 5 साल पहले मैंने यहाँ कलमें लगाना शुरू किया और थोड़ी सी जगह में ही मैं कई प्रकार के फल ले रहे हैं। और आम पर मैंने कलमें लगाई जो हमारी कामयाब हो गई और हमें कई प्रकार के एक पौधे से ही आम मिलने लगे, जो मतलब एक ऐसी वैरायटियाँ हैं जो जल्दी भी पकती हैं और लेट भी पकती हैं। जल्दी पकने में आधा पौधा हमारा जल्दी पक जाता है, आधा पौधा लेट पकता है, जिससे हमें मतलब एक ही पौधे से 3 महीने 2.5 महीने फल मिल सकता है। और मैं उसी के रेट भी अच्छे, लेट वैरायटी के रेट अच्छे मिलते हैं, जिससे हमें बहुत लाभ होता है। और मैं अधिक बड़ा बाग लगाना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ प्रैक्टिकल पूरा कर लिया है, जिससे हमें जानकारी हो गई है कि हम एक ही पौधे से कई प्रकार के आम ले सकते हैं। उद्यान विभाग की मदद से इन्होंने टपक सिंचाई का सिस्टम भी लगाया है। इस पर सरकार की ओर से 90% तक की सब्सिडी मिल गई। मेरे यहाँ उद्यान विभाग द्वारा ड्रिप सिंचाई का लगाया गया, जिसमें हमें को 10% जमा करना पड़ा, 90% सरकार ने दिया, जिससे हमें लाभ हुआ। और टपक सिंचाई से एक लाभ हुआ, जो हमारा पौधा ज़्यादा अधिक पानी लगने से गिर जाता था, वो टपक सिंचाई से गिरना बंद हो गया और हमारी पानी की भी बचत होती है, जिससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। उद्यान विभाग की मदद से इन्होंने टपक सिंचाई का सिस्टम भी लगाया है। इसमें इन्होंने अपना जो प्रेरणा स्रोत माना है वो
आदरणीय पद्म श्री कलीमुल्ला खान जी, जो लखनऊ मलिहाबाद के व्यवसायी हैं, बागवान हैं, किसान हैं, और जिन्होंने आम पर सैकड़ों प्रजातियों को, एक ही आम की पेड़ पर सैकड़ों प्रजातियों को ग्राफ्ट करके और उसको राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। उसी से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की कि अगर वो कर सकते हैं एक किसान होकर के, तो मैं किसान होकर के इस काम को क्यों नहीं कर सकता हूं। और इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से बात करी कि भाई मैं इस काम करना चाहता हूं। तो हम लोगों ने इनको तकनीकी मार्गदर्शन देते हुए एक ही पेड़ पर अलग अलग तरह की प्रजातियों को बांधने का ध्यान दिया, और इसके अलावा लगभग 5-6 सालों में धीरे धीरे करते करते आज 5 प्रजातियां जो फलत में आ चुकी हैं, और 2 से 3 प्रजातियां अगले साल तक फलत में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से निश्चित तौर पर जो भी किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी मार्गदर्शन को चाहते हैं, उनको उस विषय का तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, ताकि वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अच्छा काम कर सकें और कृषि क्षेत्र को तरक्की की ओर अग्रसर कर सके। प्रैक्टिकल का काम पूरा हो गया है और अब वो बड़े बाग लगाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। वो लोग जो आम का मजा पाए हुए हैं, बौर आने से पहले ही बौर आए हुए हैं। जी हाँ, कुछ इस कदर की दीवानगी है आम को लेकर। आम की शान में ये शेर लिखा है सागर खयामी ने। तो आज कृषि विशेष में आपने विस्तार से जाना आम के इतिहास और इसकी खेती के बारे में। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होगी। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।